हेलो स्टूडेंट्स। मैं योगेश्वर मिश्रा आप लोगों को एंथ्रोपोलॉजी बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ा रहा हूं। और आज की टॉपिक है बीपीएससी के सिलेबस में एंथ्रोपोलॉजी के सेक्शन 3 के अंतर्गत जो है भारत में मध्य पाषाण काल संस्कृति को हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। और मोविशाला ऐप के थ्रू मेरी क्लासेस आप बीपीएससी मुख्य परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हैं। और मैं योगेश्वर मिश्रा आप लोगों को जो है आज मानव विज्ञान विषय के अंतर्गत जो है सेक्शन 3 के अंतर्गत जो है मिजोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके संदर्भ में क्वेश्चन आपकी बीपीएससी मुख्य परीक्षाओं में मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के संदर्भ में क्वेश्चन आते हैं। और उसको देखिए, पाषाणकालीन संस्कृतियों को हम इतिहास सब्जेक्ट में भी पढ़ते हैं, लेकिन दोनों ही विषयों की प्रकृति अलग-अलग है। तो एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य पाषाण कालीन संस्कृति को हम क्या कंटेंट्स होना चाहिए, कैसे उसका आंसर राइटिंग करना चाहिए, उसके संदर्भ में आज की क्लास मैं आप लोगों को लेकर आया हूं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मध्य पाषाण कालीन संस्कृति को आप मुझसे पढ़िए। और उससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बीपीएससी का अब जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगा 67th के लिए। तो आप लोग जो है ऑप्शनल विषय एंथ्रोपोलॉजी के साथ अब तैयारी कर सकते हैं। और प्री के साथ-साथ जो है कम से कम रोज 1 से 1.5 घंटा जो है वो आप अपने ऑप्शनल विषय को दीजिए, एंथ्रोपोलॉजी को दीजिए। तो जैसे ही आपका प्री का एग्जाम खत्म हो जाएगा और तो आपका लगभग इस सब्जेक्ट के प्रति जो है आपकी एक समझ और जानकारी जो है आपके पास आ जाएगी। जो प्री और मेंस के बीच का जो टाइम होता है उसमें आप अपने सब्जेक्ट को, ऑप्शनल सब्जेक्ट को भली-भांति से कर सकते हैं। ठीक है? तो छात्र ध्यान दें, हम भारतीय जो है पूरा मध्य पाषाण काल को हम बात करते हैं मेसोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है। भारतीय जो मध्य पाषाण काल संस्कृति को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है। मध्य पाषाण कालीन संस्कृति। ठीक है। इंडिया का भारत, तो भारत में मध्य पाषाणकालीन संस्कृतियों की हम बात कर रहे हैं। तो अगर बात किया जाए तो देखेंगे मध्य पाषाणकालीन संस्कृति जो है, आप उसको पहले भी मैंने एक क्लास जो है इस विषय पर लिया हुआ है, जिसमें आपने जो है पूरा पाषाण काल को मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ। ठीक है। उससे पहले एक और क्लास मेरा आप देखेंगे कि मैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के को आपके संदर्भ में बताया हूँ। ठीक है। तो जियोलॉजिकल टाइम जब भी आप पैलियोलिथिक कल्चर, मेसोलिथिक कल्चर या नियोलिथिक कल्चर पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो है आर्कियोलॉजिकल टाइम टाइम स्केल को पढ़ेंगे या जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे, फिर आप जो है मध्य पाषाण काल को पढ़ेंगे। ठीक है। तो मध्य पाषाण काल की संस्कृति को अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से बात करते हैं, तो यह संस्कृति जो है होलोसीन युग की है। ठीक है। यह संस्कृति किस युग की है? होलोसीन युग की संस्कृति है। ठीक है। और ऐसा हम बोल सकते हैं कि होलोसीन युग की यह प्रथम संस्कृति है। ठीक है। होलोसीन युग की यह प्रथम संस्कृति। होलोसीन युग का मतलब होता है अति नूतन काल या एकदम आधुनिक। और भी हम जो पीरियड में हैं वह होलोसीन एज में ही हैं। ठीक है। तो होलोसीन एज की यह प्रथम संस्कृति जो है वह मेसोलिथिक कल्चर है। ठीक है। अगर देखिएगा कि वैसे हम मेसोलिथिक कल्चर की बात करते हैं तो यूरोपियन मेसोलिथिक कल्चर, फ्रांसीसी मेसोलिथिक कल्चर और इंडियन मेसोलिथिक कल्चर की बात करते हैं, तो थोड़ा-सा समय में हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन हम यहाँ पर जो मेन डिस्कस करेंगे वह भारत की मध्य पाषाणकालीन संस्कृति को कर रहे हैं। तो भारत में मध्य पाषाणकालीन संस्कृति का सबसे पहले पॉइंट आउट या सबसे पहले इसको खोजने का काम जो है लगभग जो है 1867-68 के आसपास जो है
किया गया और कहाँ से किया गया, यह कैमूर हिल्स, ठीक है, कैमूर हिल्स के और अगर बात करते हैं वर्तमान में, तो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो है सबसे पहले जो है मेसोलिथिक साइट्स या मेसोलिथिक के हमको प्रमाण मिला। और इसके खोजकर्ता का नाम जो था, उसका नाम था ACL कॉर्लॉग। क्या था? ACL जो है कॉर्लॉग जो है, इन्होंने सबसे पहले जो है भारत में मेसोलिथिक के साक्ष्यों की खोज की। ठीक है, तो भारतीय जो मेसोलिथिक कल्चर है, उसका अगर हम बात करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देख लेते हैं, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो आप यह बोल सकते हैं, पहली विशेषता हम यह लिख सकते हैं, यह पोस्ट प्लेस्टोसीन कल्चर था। यह पहला जो है, यह फर्स्ट जो है होलोसीन युग की यह संस्कृति थी। ठीक है, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, यह प्रथम, यह फर्स्ट जो है, यह पोस्ट प्लेस्टोसीन मतलब होता है होलोसीन, यानी प्लेस्टोसीन के बाद जो है पोस्ट प्लेस्टोसीन जो है यह संस्कृति थी। पोस्ट प्लेस्टोसीन जो है यह कल्चर है। ठीक है, और यह इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कल्चर ऑफ होलोसीन एज, या क्या क्या कहेंगे इसको, फर्स्ट कल्चर या फर्स्ट कल्चर ऑफ होलोसीन एज। ठीक है, तो इसको पोस्ट प्लेस्टोसीन कल्चर है कहेंगे, या फर्स्ट होलोसीन कल्चर के नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक है, क्लियर चीज है ये। इसे आल्सो उन्होंने इसको क्या बोलते हैं, इसको इसे प्री नियोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री नियोलिथिक कल्चर भी इसे कहा जा रहा है। ठीक है, प्री नियोलिथिक कल्चर के नियोलिथिक का मतलब होता है नवपाषाण काल। क्या अर्थ हो रहा है इसका? नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल के पहले की संस्कृति जो है वह कौन संस्कृति थी? मेसोलिथिक है, इसलिए इसे प्री नियोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम तीसरी बात करते हैं मेसोलिथिक की, जो खास बात है, तो मेसोलिथिक या हम मध्य पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं, तो मध्य पाषाण काल में जो है एक्सटेंसिव यूज ऑफ माइक्रोलिथिक टूल्स। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में जो है हमको जो है पाषाण सूक्ष्म पाषाण युगीन संस्कृति भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसको इसलिए कहा जाता है माइक्रोलिथिक टूल्स संस्कृति, माइक्रोलिथिक कल्चर कहा जाता है। माइक्रोलिथिक कल्चर का मतलब होता है यहाँ पर पत्थरों के हमको छोटे छोटे, मतलब पत्थरों के जो अब साइज थे टूल्स के, वो अब क्या हो रहे हैं, या छोटे हो रहे हैं। तो पत्थरों के औजार जो छोटे हो रहे हैं, उसके आधार पर इसको सूक्ष्म पाषाण कालीन औजार संस्कृति के नाम से या माइक्रोलिथिक कल्चर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अगर हम चौथी विशेषताएं बोलेंगे, तो इस समय की जो लाइफ था वह सेमी सेटल्ड लाइफ था। क्या था? सेमी सेटल्ड लाइफ था, मतलब यह अर्ध स्थिर जीवन जी रहे थे। सेमी सेटल्ड लाइफ था, सेटल्ड लाइफ था। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं अर्ध स्थायी जीवन, स्थिर जीवन। स्थायी जीवन मतलब स्थिर जीवन कहेंगे। ठीक है, तो यह सेमी सेटल्ड लाइफ था। और आग का आविष्कार, आपको मालूम है कि भारतीय संस्कृति में आग का आविष्कार जो है वह पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। ठीक है, तो आग का आविष्कार तो किया जा चुका था, लेकिन इस समय जो है नेक्स्ट विशेषताएं हम इस समय के देखते हैं। तो पांचवी सबसे पहले सेमी सेटल्ड लाइफ था। कहने का मतलब है यहाँ पर जो है पशुपालन जो है वह लोग सीख चुके थे, मतलब पशुपालन जो है यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी थी। और अपने उपयोगिता की दृष्टि से जो है विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों को जो है पालतू किया जा चुका था। और सबसे पहले जो पालतू जानवर हुआ था, उसका काम था शिकार में, वह मनुष्य का हेल्प करता था, और उस पशु का नाम था कुत्ता। ठीक है, इसके अलावा जो है बहुत सारे जैसे गाय हो गई, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, इत्यादि जानवरों को जो भी पालतू बनाया जा चुका था, या पालतू बनाने की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही थी। ठीक है, आप लोग इसको देखेंगे। ठीक है, और सबकी मालूम है कि इस समय भी जो है मतलब औजार जो पत्थरों पत्थरों से ही क्या बनाया जा रहा है, पत्थरों से ही
औजार बनाए जा रहे हैं, लेकिन इनका आकार क्या है? आकार जो है छोटा है। यहाँ पर मतलब पत्थरों के औजार तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनका आकार क्या हो रहा है? छोटा हो जा रहा है, जिसके कारण हम क्या कहते हैं इसको? सूक्ष्म आकारीय पत्थरों के औजार यहाँ पर हमको दिख रहे हैं। टूल्स, माइक्रोलिथिक टूल्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोलिथिक टूल्स कहा जाता है। क्लियर चीज है? ये विशेषता हो रहा है। फिर हम बात करते हैं कि देखिएगा इनकी जो इकोनॉमी थी इस समय, इनकी अर्थव्यवस्था जो थी वह सेम वही थी। वह क्या कर रहे थे? अब देखिएगा पशुपालन यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, पशुपालन करना सीख चुका था। पशुपालन के साथ-साथ क्या करते थे? या शिकार करते थे, ठीक है? मछली पकड़ने का काम कर रहे थे और फूड गैदरिंग का भी कार्य करते, मतलब खाद्य पदार्थों का क्या करते थे? संग्रहण भी कर रहे थे। तो यह इनकी इकोनॉमिक थी और मछली पकड़ने के लिए जो है एक विशेष प्रकार के औजार का प्रयोग कर रहे थे, जिसे हम बोलते हैं रिंग स्टोन्स। क्या कहते हैं हम इसको? रिंग स्टोन का प्रयोग करते थे। मछली पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? यहाँ रिंग स्टोन का प्रयोग कर रहे हैं, हुक्स का प्रयोग कर रहे हैं। इसका प्रयोग कर रहे हैं हुक्स का, फिशिंग हुक्स का भी प्रयोग करना हो गया था। कुछ साइट्स में इनका अगर हम बात करते हैं बड़े बड़े पैमाने पर तो हम बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यह सभ्यता क्या है? मेसोलिथिक सभ्यता है। लेकिन मेसोलिथिक कल्चर का जो मनुष्य था, उसका जो है अन्य संस्कृतियों के साथ जो है सांस्कृतिक संपर्क बना हुआ था। जैसे नियोलिथिक एज के मनुष्यों के साथ और चाल्कोलिथिक एज के मनुष्यों के साथ इनका संपर्क बना हुआ था। इसलिए हमको कुछ-कुछ साइट से जो है नियोलिथिक कल्चर के साइट से ही हमको जो है कॉपर के फिशिंग हुक भी हमको मिलते हैं। कॉपर के हमको फिशिंग हुक्स हमको मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि अन्य संस्कृतियों के साथ भी इनका संपर्क जो है बाद की अवस्था में हो रहा था। ठीक है? क्लियर चीज़ है ये। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं मेसोलिथिक का जो मनुष्य है, तो कहने का मतलब इसके लेटर स्टेज में जहाँ पे नियोलिथिक कल्चर मनुष्य के संपर्क में ये आ रहा है, तो हमको जो है यहाँ पे कुछ मात्रा में जो लगभग हर साइट में नहीं, कुछ साइट्स में जो है हमको मिट्टी के बर्तन के अवशेष हमको मिल रहे हैं। लेकिन ये मिट्टी के बर्तन जो है वह सामान्य तरीके से बनाए गए हैं, हाथ से थूक कर बनाए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के हमको आभूषणों की भी प्राप्ति हो रही है, ठीक है? कहीं-कहीं हमको मेटल टूल्स भी मिल रहा है, मेटल भी, लेकिन मेसोलिथिक साइट्स का मेटल के साथ इसका कोई भी संबंध नहीं है। यह सांस्कृतिक संपर्क के माध्यम से हो सकता है यहाँ पर आया, इसलिए हमको मेटल टूल्स की भी हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है? क्लियर है? तो हम कह सकते हैं जैसे 8वां पॉइंट्स मैं आपको बताया हूँ कि मेसोलिथिक मैन का जो संबंध था, वह कल्चरल कॉन्टैक्ट जो है, वह नियोलिथिक मैन के साथ, चाल्कोलिथिक मैन के साथ या भारत के संदर्भ में हम बोल सकते हैं, इंडस वैली के लोगों के साथ जो है, इसका संपर्क हुआ होगा। यह केवल एक अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि कुछ साइट्स से हमको इस प्रकार के हमको प्रमाण देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? तो यह मेसोलिथिक साइट्स की या मेसोलिथिक कल्चर की प्रमुख विशेषताएँ जो है मोटे तौर पर जो है पॉइंट्स में आप लोगों के साथ मैं इसको डिस्कस किया हूँ, तो आप लोग इसको समझिएगा, ठीक है? अगर पूरे भारतवर्ष के संदर्भ में हम वितरण की बात करते हैं, मेसोलिथिक कल्चर के हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो लगभग भारत के प्रत्येक भाग से हमको मेसोलिथिक के कल्चर की संस्कृति के हम प्रमाण मिलते हैं, चाहे वह पश्चिमी भारत क्यों ना हो, ठीक है? तो पश्चिमी भारत के संदर्भ में हमको मिल रहा है कहाँ? राजस्थान और गुजरात से हमको इसके प्रमाण मिल रहे हैं, ठीक है? तो राजस्थान और गुजरात से हमको प्रमाण जिससे है, जो प्रमुख साइट्स जो है तिलवार है, ठीक है? तिलवार है, बागौर है, बागौर साइड से है और गुजरात का जो है लंगनाज, गुजरात का क्या है? लंगनाज से हमको इस बात के प्रमाण हमको मिल रहे हैं। तो इसको समझिएगा, तो भारत के प्रत्येक भाग से हमको क्या आ रहा है? इसके मेसोलिथिक के प्रमाण मिल रहे हैं, जैसे पश्चिमी भारत। अगर हम बात करते हैं, मध्य भारत की बात करते हैं, तो मध्य भारत में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से हमको बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में भीमबेटका,
जो है एक बहुत महत्वपूर्ण साइट्स है, जहाँ पैलियोलिथिक से लेकर नियोलिथिक के हमको साक्ष्य मिल रहे हैं। इसके अलावा आदमगढ़ भी एक महत्वपूर्ण साइट्स है, और उत्तर प्रदेश में जो है सराय नहर राय को आप देखेंगे, और चोपन मांडो, ठीक है। चोपन मांडो जो है, वहां पे हमको मेसोलिथिक साइट्स की, चोपन मांडो जो जगह है कहाँ है, वह इलाहाबाद, अब इसको प्रयाग के नाम से जाना जा रहा है। तो ये मध्य भारत के महत्वपूर्ण शहर, कहने का मतलब देखिए, पश्चिम भारत में हमको मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिल रहे हैं, मध्य भारत में हमको साक्ष्य मिल रहे हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं तो दक्षिणी भारत से भी हमको इसके साक्ष्य मिल रहे हैं। दक्षिणी भारत से खासकर तमिलनाडु का, और महत्वपूर्ण जो साइट्स है उसका नाम क्या है, टेरी, ठीक है। टेरी से जो है हमको मध्य पाषाण काल के हमको साक्ष्य मिलते हैं। क्लियर चीजें। तो भारत की हम बात करते हैं, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत, और जो है मध्य भारत से हमको मोस्टली साइट्स जो है हमको मिल रहे हैं, किसके, मध्य पाषाण काल संस्कृति के, ठीक है। अगर भारत के संदर्भ में अगर हम बात कर दें, तो असम को अगर छोड़ देते हैं, तो असम को छोड़कर, ऐसा बोल सकते हैं, असम को छोड़कर जो है, असम रीजन को छोड़कर बाकी सभी भारत के सभी जगहों से जो हमको किसी ना किसी रूप में, हमको किसी न किसी रूप में हमको जो है मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के हमको क्या मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं। क्लियर चीज है ये, ठीक। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो बिल्कुल आपने इसको समझिए, ठीक है। तो मध्य पाषाण कालीन संस्कृति को हम देख रहे हैं, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति की हमने विशेषताओं को देखा, भारत में इसका वितरण देखा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, देखिएगा भारत में जो मेसोलिथिक हमको साइट्स मिल रहे हैं ना, मोस्टली साइट्स जो हैं हमको स्लिट्स पर मिले हैं। किस पर मिले हैं? स्लिट्स पर मिले हैं, ठीक है। मेसोलिथिक के जो हमको साइट्स डिपॉजिट्स हैं, मेसोलिथिक के हमको डिपॉजिट्स जो हैं मोस्टली किस पर मिले हैं? स्लिट्स पर मिले हैं, ठीक है। स्लिट्स मिले हैं, जबकि पूरा पाषाण काल के, जबकि हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल की हम बात करते हैं, तो पूरा पाषाण काल के समय हम बात करते हैं, मोस्टली जो डिपॉजिट्स मिले हैं, जो हमको इनके पुरातत्विक जो डिपॉजिट्स मिले हुए हैं, वो किस पे मिले हैं? ग्रेवल्स पर मिले हैं। किसके मिले हैं? ग्रेवल्स पर मिले हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर यह हम कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि माइक्रोलिथिक कल्चर का मनुष्य, या मीजोलिथिक कल्चर का जो मनुष्य है, वह रिवर के नजदीक नहीं था, रिवर वैलीज में नहीं था। रिवर से क्या था, यह इसका सेटलमेंट जो है थोड़ा दूरी पर था, रिवर से वह दूरी पर उसका सेटलमेंट होता था। रिवर से क्या हो रहा था, वह दूर पर इस उसके सेटलमेंट हमको देखने को मिल रहा है। क्लियर चीज है ये। तो आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी मेसोलिथिक साइट्स के हमको जितने भी डिपॉजिट्स मिले हैं, वो किस पर मिले हैं? स्लिट्स पर मिले हैं। क्लियर है। तो हम देखते हैं कि मेसोलिथिक जो संस्कृति का जो सेटलमेंट था, जो निवास था, या जो सेटलमेंट था, वह हम बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट इकोलॉजिकल कंडीशन में था। डिफरेंट डिफरेंट क्या था? इकोलॉजिकल कंडीशंस में हुआ, ठीक है। अलग अलग जो है क्या बोलते हैं इसको, पारिस्थितिकी निवास में हमको इसका सेटलमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि यह जो है नदियों से दूर इनका सेटलमेंट हो रहा था। तो भारत के संदर्भ में हमने पूर्वी भारत, मध्य भारत या दक्षिण भारत का हमने देख रहे हैं, तो बोल सकते हैं इनका सेटलमेंट जो है डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान हो सकता है, कोस्टल एरिया से भी हमको मिला है, ठीक है। कोस्टल एरिया हो सकते हैं, लो हिल्स एरिया से हमको मिला है, ठीक है। इसके अलावा जो है यह बोल सकते हैं अ, अ, अ,
क्या बोलते हैं, नदियों, झील झील एवं तालाबों के किनारे, तालाबों के किनारे से भी इनका हमको सेटलमेंट मिल रहा है। इसके अलावा जो है हमको रॉक शेल्टर से भी मिल रहा है। रॉक शेल्टर से भी हमको इसके एविडेंस, मतलब कहने का मतलब है कि मेसोलिथिक मनुष्य जो है वह डिफरेंट डिफरेंट इकोलॉजिकल कंडीशंस में रहने लगा था। ठीक है। सेंट्रल इंडिया से हमको जो है कवर एंड रॉक शेल्टर्स के हमको प्रमाण मिलते हैं, और इसका महत्वपूर्ण उदाहरण जो है हमको भीमबेटका देखने को मिल रहा है। क्लियर है चीजें? तो आप इसको समझेंगे, इनका जो मेसोलिथिक मैन का जो सेटलमेंट है वह रिवर से दूर था, क्योंकि रिवर वैली में रहता तो मोस्टली डिपॉजिट जो है ग्रेवल्स पर मिलते, लेकिन यहाँ मोस्टली डिपॉजिट हमको कहाँ मिल रहा है, मेसोलिथिक कल्चर के साइड्स जो हमको डिपॉजिट जो हमको स्लिट्स पर मिलते हैं। इसलिए और जितने भी हमको भारत के संदर्भ में साइट्स मिले हैं, और देखिए राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, मध्य भारत से हैं, यूपी से हैं और दक्षिण भारत से मिला था। अलग-अलग इकोलॉजिकल कंडीशन में रहने का यह आदी हो चुका था। क्लियर चीज़ है ये? तो अगर हम इसका कालानुक्रम देखते हैं, कालानुक्रम भारत के संदर्भ में देखते हैं मेसोलिथिक कल्चर का, तो लगभग हम बोल सकते हैं 10,000 साल से लेकर 4,000 साल, तो मतलब ईसा पूर्व का जो समय है वह जो है मेसोलिथिक कल्चर के समय से आता है। मतलब 10,000 से लेकर 4,000 साल पहले तक का ईसा पूर्व का समय जो है वह कालक्रम में, विभिन्न प्रकार के कालक्रम या अलग-अलग साइट्स का हमने क्या किया, कार्बन डेटिंग किया या अन्य तरीकों से क्या किया, मिट्टी के बर्तनों का अन्य तरीकों से क्या हुआ, अगर उसका हम डेटिंग करते हैं तो एक एवरेज जो कालानुक्रम प्राप्त होता है वह 10,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक का समय मिलता है। ठीक है? क्लियर चीज है ये? और इस समय के जो औजार थे, मोस्टली औजार जो बन रहे थे वह क्या थे, छोटे औजार थे, और मतलब पत्थरों के जो है छोटे औजारों की जो है प्रधानता हमको देखने को मिल रही है। ठीक है? छोटे औजारों की प्रधानता हमको देखने को मिल रहे हैं। कहने का मतलब पत्थर के जो है विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकार के औजार बन रहे हैं। ज्यामितीय आकार के क्या बन रहे हैं? औजार मिल रहे हैं, जैसे पत्थर के ब्लेड, ठीक है? पॉइंट्स पॉइंट्स निडिल, ठीक है? स्क्रैपर, ये पहले भी थे, लेकिन इनकी अब साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। ज्योमेट्रिकल शेप टूल्स, ज्यामितीय आकार के ज्योमेट्रिकल शेप टूल्स, मतलब जो है जैसे ट्रायंगुलर, ट्रेपीजियम, ठीक है? इस शेप में मिल रहे हैं, सर्कुलर, हाफ ल्यूनर, इस प्रकार के जो है पत्थरों के औजार हमको देखने को इस समय हमको मिल रहे हैं। ठीक है? तो जब भी नाना प्रकार के ज्योमेट्रिकल बना रहे, कहीं-कहीं तो हमको मिट्टी के बर्तन के भी एविडेंस मिले हैं। तो मिट्टी के बर्तन के एविडेंस है यह नियोलिथिक कल्चर के संपर्क में आने के बाद, क्योंकि यह इसको हम प्री नियोलिथिक कल्चर, कुछ टूल्स जो है कॉमन है नियोलिथिक कल्चर और मेसोलिथिक कल्चर के। ठीक है? अगर हम भारत की विभिन्न चीज़ों का, मतलब हम इनका प्रजातीयता का अगर निर्धारण कर रहे हैं, ठीक है? इस समय का मनुष्य का अगर हम बात करते हैं तो मनुष्य क्या था? इस समय का मनुष्य भी क्या था? होमो सेपियंस ही था। होमो सेपियंस आधुनिक मैन ही था, होमो सेपियंस ही था। अगर हम यहाँ पे रेसेस की बात करते हैं, प्रजाति की बात करते हैं, तो इनकी संरचनाओं के आधार पर हमको प्रजाति जो भारत के संदर्भ में हमको मेडिटेरियन टाइप या और जो है और वेदा से जो है मिलता-जुलता हमको देखने को मिलता है। ठीक है? मेडिटेरियन प्रकार का देश और वेदास से प्रजाति से जो है मिलता-जुलता जो हमको प्रमाण जो है, एविडेंस जो है हमको मेसोलिथिक मैन के हमको मिल रहे हैं। ठीक, क्लियर चीज़ है ये? ठीक, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। अगर हम मध्य पाषाणकालीन संस्कृति का अगर कल्चरल कनेक्ट की बात करते हैं, सांस्कृतिक संपर्क की बात करते हैं, तो मध्य प्रधान के सांस्कृतिक संपर्क अगर बात कर रहे हैं मेसोलिथिक का, तो मेसोलिथिक कल्चर का अगर संपर्क की हम बात कर रहे हैं, तो संपर्क जो है यह भारत के संदर्भ में यह चालकोलिथिक कल्चर, मतलब ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति, ठीक है? इंडस वैली सिविलाइजेशन और
नियोलिथिक कल्चर मनुष्य के साथ था। अलग अलग साइट्स पे हमको अलग अलग प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करते हैं लंगनाज की, हम बात करते हैं तो देखेंगे कि लंगनाज से के मिडिल लेयर लंगनाज से हमको जो मेसोलिथिक कल्चर के जो साइट्स मिले हैं, उसके मध्य लेयर से हमको कॉपर के नाइफ मिलते हैं। यहाँ पे कॉपर के नाइफ मिलते हैं, कॉपर के चाकू मिल रहे हैं, ठीक है। और कॉपर के चाकू के प्रमाण हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन को शो करता है। दूसरा, अगर हम बागौर साइट्स की बात करते हैं, राजस्थान के हम बागौर साइट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से भी हमको कॉपर के जो हैं एरो हेड मिल रहे हैं। कॉपर के क्या मिल रहे हैं? एरो हेड मिल रहे हैं। यह भी चालकोलिथिक कल्चर और इंडस वैली कल्चर के समानता हमको शो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे अन्य साइड से जो है हमको मिट्टी के बर्तन के प्रमाण मिल रहे हैं, मिट्टी के बर्तन के प्रमाण मिल रहे हैं। और जो तरीका है मिट्टी के बर्तन का, तो वह नियोलिथिक कल्चर का प्रारंभिक अवस्था को हमको शो कर रहा है। कहने का मतलब है कि कल्चरल कॉन्टेक्ट की अगर मेसोलिथिक मैन की बात करते हैं, तो इनका चालकोलिथिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन और नियोलिथिक कल्चर के लोगों के साथ हो सकता है कि संपर्क हो, ठीक है। क्लियर चीजें। अब कहने के बाद मेसोलिथिक मैन जो है वह किस प्रकार से हंटिंग करते थे, तो हंटिंग जो करने का हमको प्रमाण मिला है, देखेंगे पेंटिंग से। मोस्टली जो पेंटिंग हमको इस काल में मिल रही ना, पेंटिंग कर रहे थे, तो मेसोलिथिक कल्चर में जो पेंटिंग के हमको जो प्रमाण है, मोस्टली पेंटिंग जो है वह शिकार के दृश्य पर आधारित, शिकार के दृश्य को यहाँ पर दिखाया गया, शिकार के दृश्य को यहाँ पर दिखाया गया है। और मोस्टली पेंटिंग जो है शिकार पर बेस्ड है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, शिकार जो है अब वो तीर धनुष के माध्यम से किया जाने लगा था। तीर धनुष से किया जाना लगा था, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पेंटिंग में जो है तीर धनुष वो हमको दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब बो और एरो का प्रयोग जो है सबसे पहले जो है वह मेसोलिथिक कल्चर में हुआ। धनुष और बाण का जो प्रयोग की बात कर रहे हैं, बाण का प्रयोग की बात कर रहे हैं, वह मेसोलिथिक कल्चर में हुआ, ठीक है। इसके अलावा ये फिशिंग के प्रमाण हमको पेंटिंग्स में या सॉरी शिकार के प्रमाण हमको मिल रहे हैं। 2 मिनट। देखिएगा, पेंटिंग हमको मोस्टली पेंटिंग के प्रमाण कैसे रहे हैं? मोस्टली पेंटिंग के साक्ष्य जो हमको सॉरी पेंटिंग पर हमको जो मोस्टली शिकार के दृश्य हमको दिखते हैं। शिकार जो है मोस्टली जो है तीर धनुष के माध्यम से कर रहे थे, ठीक है। वो क्योंकि बो और एरो के हमको प्रमाण मिल रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है फिशिंग उसकी शिकार कर रहे हैं, उसके अलावा क्या कर रहे हैं? मछली पालन कर रहे हैं। तो मछली पालन जो कर रहे थे, मछली पालन सॉरी मछली का पकड़ने का जो कार्य, मछली पालन नहीं हो रहा है यहाँ, पकड़ने का, मछली को शिकार करने का बाद तो पकड़ने का काम कर रहे थे। तो मछली को ये पकड़ते थे कोस्टल एरिया से, सी कोस्टल एरिया या झीलों से, झील से यह क्या करते थे? यह मछली पकड़ने का कार्य करते थे, ठीक है। मछली पकड़ने के लिए क्या करते थे? या नेट्स का प्रयोग करते थे, बो और एरो का प्रयोग कर रहे थे मछली पकड़ने के लिए, या रिंग स्टोन्स का प्रयोग कर रहे थे, हुक्स का प्रयोग कर रहे थे, हुक्स का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। फिशिंग हुक्स का यह प्रयोग कर रहे थे, तो मछली पकड़ने का काम कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो फूड गैदरिंग का भी काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कलेक्शन ऑफ वेजिटेबल। क्या कर रहे थे? अब कलेक्शन ऑफ वेजिटेबल कर रहे थे, वेजिटेबल्स का कलेक्शन कर रहे थे। जंगलों से फूड गैदर किसको बोलते हैं? फूड को गैदर कर रहे थे, गैदरिंग कर रहे थे। इस समय का जो फूड हैबिट था, फूड हैबिट जो था वह दोनों था, शाकाहारी और मांसाहारी, दोनों प्रकार का जो है आहार लिया जा रहा था। अब इनके वेजिटेबल में अगर वो फूड हैबिट में बात करेंगे, तो वेजिटेबल्स की संख्या जो है ज़्यादा थी
किसकी तुलना में, मांसाहार की तुलना में वेजिटेबल्स की मात्रा क्या हो रही थी, अब परसेंटेज जो है इसका वेजिटेबल्स का बढ़ चुका था। ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं, पशुपालन जो है यहाँ पर प्रारंभ हो चुका था, ठीक है? और पशुपालन के हमको प्रमाण विभिन्न प्रकार की पेंटिंग के संदर्भ में हमको पशुपालन के प्रमाण मिल रहे हैं। विभिन्न प्रकार के डिपॉजिट से हमको पशुओं के, जो पालतू पशुओं के जो है अवशेष या फॉसिल्स या बोन्स के हमको प्रमाण मिल रहे हैं। ठीक है? क्लियर चीज़ है ये। और अगर मेसोलिथिक मनुष्य के अगर हम आध्यात्मिक पक्ष की बात कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक पक्ष का विकास हो गया था, ठीक है? लंगनाज एवं बागौर साइड से हमको बरियल एविडेंस मिलते हैं। दफनाने का, शवों को दफनाने का हमको प्रमाण मिल रहा है, ठीक है? तो एक विशिष्ट विधि थी शवों को दफनाने का, बॉडी का रखने का, सर किधर रहेगा और पैर किधर रहेगा, सबका एक तरीका था। और यह तरीका जो है लंगनाज और बागौर के हमको इस तरह के प्रमाण मिल रहे हैं। भीमबेटका से हमको एक पेंटिंग मिली है। भीमबेटका से एक हमको पेंटिंग मिला है, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु पर विलाप करते हुए दिखाया, मतलब परिवार के सदस्य जो हैं एक बच्चे के मृत्यु पर उसे जो है विलाप करते दिखाया गया है। विलाप करते उसे दिखाया गया है। ठीक है? तो यह उसका आध्यात्मिक पक्ष को हमको बात करता है, ठीक है? इसी प्रकार हम बात करते हैं कि जो भी हमको यहाँ पेंटिंग हमको दिख रहा है, पेंटिंग में मोस्टली जो है रेड एवं ग्रीन, हरा, लाल और हरा जो है वह शेड का प्रयोग किया गया है, ठीक है? मोस्टली पेंटिंग में जो है लाल और हरा का प्रयोग किया गया है, ठीक? तो ये कुछ बातें हैं हमने देखा किसे मेसोलिथिक कल्चर के संदर्भ में, तो आप इनको आप कर सकते हैं, ठीक है? और ऐसे आप अपने उत्तर को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है? और अब बहुत सारी चीजें हैं, मुझे पत्थर का जो क्या बोलते हैं, जो जिस पर औजार बना रहे थे, इसके अलावा जो पत्थरों के औजार के अलावा जो है हमको विभिन्न प्रकार के क्या मिल रहे हैं, बोन्स टूल्स के भी हमको यहाँ पर प्रमाण मिल रहे हैं। किसके मिल रहे हैं? बोन्स टूल्स के भी हमको यहाँ पर प्रमाण मिल रहे हैं, ठीक है? और इस प्रकार देखते हैं कि आपका मेसोलिथिक कल्चर के संदर्भ में विभिन्न पक्षों को हमने टच किया है। और आप लोग क्या कीजिए, क्लास करते रहिए और क्लास में बने रहिए, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग क्लासेस जो हैं आपके संदर्भ में मिलते रहेंगी। तो मेसोलिथिक कल्चर के संबंध में अगर स्टूडेंट आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में मध्य पाषाण कालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषता बताइए, तो तो आप क्या पहले क्या लिखोगे? पहले तो लिखोगे मेसोलिथिक कल्चर की खोज के बारे में लिखोगे, ठीक है? तो फिर दूसरा लिखो मेसोलिथिक कल्चर का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिखाओगे। क्या दिखाओगे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिखाओगे, ठीक है? मध्य पाषाण काल संस्कृति जो आता है, अगर हम बात करते हैं, ये 3 लेयर जो है आप किसको दिखाओगे? पैलियोलिथिक कल्चर को दिखाओगे। किसको दिखाओगे? पैलियोलिथिक संस्कृत कल्चर को दिखाओगे। इसमें यह लोअर पैलियोलिथिक कल्चर होगा, यह मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर होगा और यह अपर पैलियोलिथिक कल्चर होगा। ये वाला कल्चर आप दिखाओगे किसको? मेसोलिथिक को। किसको दिखाओगे? इसको मेसोलिथिक कल्चर को दिखाओगे, ठीक है? और इसके ऊपर जो है आप लिखोगे क्या? इसको दिखाओगे आप नियोलिथिक कल्चर। तो इससे पता चल जाएगा कि भारत की जो संस्कृति है, पाषाणकालीन जो संस्कृतियां हैं, उसका क्या हायरार्की होता है, ठीक है?
तो जो भी डिपॉजिट्स हमको मिले खासकर भीमबेटका में, तो सबसे नीचल जो है जो लेयर मिला है हमको लोअर पैलियोलिथिक कल्चर का मिला है, और भीमबेटका से अपर लोअर पैलियोलिथिक से लेकर जो है नियोलिथिक तक के हमको मोस्टली साइट के हमको प्रमाण मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसा आप इसको दिखा दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, भारत में जो है मध्य पाषाण काल संस्कृति की खोज किसने किया बता दोगे, और भारत में मध्य पाषाण कालीन संस्कृति की मुख्य विशेषताओं को एक साथ पहले मुख्य विशेषताएं को डिस्कस कर दोगे। ठीक है, मुख्य विशेषताएं पॉइंट्स में 1 2 3 4, इसकी खोज किसने किया, ठीक है, यह किस युग की संस्कृति है, आप इसको क्या करोगे, किस युग की संस्कृति है इसको आप बताओगे। ठीक है, तो जैसे पहले बताओगे इसकी खोज जो है 1867-68 में किया गया। ठीक है, यह फर्स्ट होलोसिन युग की संस्कृति है। इसको मध्य पाषाणकालीन संस्कृति क्यों कहा जाता है, क्योंकि पत्थर बनाने के जो तरीके में, पत्थर के औजार बनाने के तरीके में चेंज हुआ, और मोस्टली जो पत्थर के औजार बन रहे क्या है, उनका आकार क्या है, सूक्ष्म था, इसलिए इसको सूक्ष्मकालीन पाषाणकालीन संस्कृति कहते हैं। पशुपालन यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या बात करते हैं, जो महत्वपूर्ण साइट्स भारत के प्रत्येक भाग से हमको इसके प्रमाण मिल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इसका बता देंगे आप। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बता देंगे, पूर्वी भारत, मध्य भारत, पश्चिमी भारत। ठीक है, इसका कल्चरल कॉन्टेक्ट बता देंगे, कल्चरल कॉन्टेक्ट का क्या रहा है, नियोलिथिक के साथ कैसा रहा है। ठीक है, कल्चरल कॉन्टेक्ट बता देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद से मुख्य विशेषताएं हो जाएंगी। तो उसके बाद से आप इसका क्रोनोलॉजिकल मतलब कालानुक्रम बता देंगे, क्या बता देंगे, कालानुक्रम बता देंगे। लगभग 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक का समय आप इसको ऐसे दिखा दोगे। ठीक, और जो है कुछ साइट्स का जो कल्चरल कॉन्टेक्ट है, जैसे मैं आपको बताया बागौर और लंघनाज के संदर्भ में बताया, उसके माध्यम से आप इसको डिक्टेट कर दोगे। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन करो, डिक्टेट करोगे, क्रोनोलॉजिकल कर दोगे। ठीक है, उसके बाद टूल्स, इसके क्या क्या औजार थे, टूल्स बना देंगे। ठीक है, और किस पर टूल्स बनते थे, जैसे जो मटेरियल होते थे, मटेरियल में जो है सैंड स्टोन था, ठीक है, क्वार्टजाइट था, ठीक है, जेस्पर था, ये आप मटेरियल को आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, फिर इसकी साइज, टूल्स के साइज को आप बता दोगे। ठीक है, जैसे ज्योमेट्रिकल शेप टूल्स बनते थे उसके आधार पर इसको बता देंगे। ठीक, फिर हम बात करेंगे इसका कल्चरल कॉन्टेक्ट तो बता देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हंटिंग, इनकी शिकार करने के क्या तरीके थे, हंटिंग मेथड क्या यह यूज करते थे, या किस प्रकार का शिकार करते थे। ठीक है, इनका आध्यात्मिक पक्ष क्या था, आध्यात्मिक पक्ष को आप डिक्टेट कर लोगे। ठीक है, आध्यात्मिक पक्ष को डिस्कस कर लोगे। ठीक, इस आधार पर क्या कर सकते हो, आप इसको बता सकते हो। ठीक है, तो वैसे जो है आप मेसोलिथिक कल्चर के संदर्भ में अपने विभिन्न पक्षों को, संकल्पनाओं को आप देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो क्लास को करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो जल्द से आप क्लास को ज्वाइन कीजिए, और प्री परीक्षा के साथ साथ जो है आप मुख्य परीक्षाओं की भी तैयारी को प्रारंभ कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ जो है मैं अभी क्लास को क्लोज कर रहा हूँ।